किन मुद्दों पर होना चाहिए बिहार विधानसभा का चुनाव या फिर बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत निकट है और तमाम तरीके की राजनीतिक जोड़ तोड़ बहुत ही मजबूती से चल रही है। प्रत्येक पार्टियां चुनाव में लगी हुई है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बिहार की राजनीति का और बिहार के इस विधानसभा चुनाव का वास्तविक मुद्दा क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मैंने मुख्य 10 ऐसे मुद्दे चुने हैं जिसके आधार पर बिहार विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। अब इस पर होता है या नहीं वो आप देखिए, हम देखते हैं और इस देश की राजनीति देखें। लेकिन आखिर में यह चुनाव किन मुद्दे पर होना चाहिए, यह एक अच्छे नागरिक या योग्य नागरिक होने के कारण हमें प्रश्न पूछना चाहिए और हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम उन 10 मुद्दों की चर्चा करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यह बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार के विषय पर मेरा चौथा वीडियो है। अतः ऐसे में यदि आप मेरे उन पुराने वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं उन 10 महत्वपूर्ण मुद्दों की। दोस्तों, हम जिस 10 मुद्दे की बात करते हैं उसमें से सबसे पहला स्थान आता है राज्य में रोजगार की उपलब्धता। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। तीसरा मुद्दा है कृषि विभाग में सुधार और चौथा मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार। जो पांचवा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है राज्य में उद्योगों की स्थापना और नए नए फैक्ट्रियों को लगाना। जो छठा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है बैंकिंग व्यवस्था में सुधार और सातवां महत्वपूर्ण मुद्दा, और यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना या भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना। जो आठवां महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है राज्य की राजनीति में जातिवादी व्यवस्था को कमजोर करना या जातिवाद की बंधन को तोड़ना, जातिवाद का अंत। और नवां मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि बिहार को प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बाढ़ को लेकर के एक उचित प्रबंधन नवां मुद्दा है। और 10वां महत्वपूर्ण मुद्दा होता है राज्य में एक रूढ़िवादी परंपरा से निकाल करके राज्य को एक विकासवादी रुख पर लाना, अर्थात एक नए तरीके से सोच, एक वैज्ञानिक सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाना। दोस्तों, ये 10 महत्वपूर्ण मुद्दे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मेरा यह मानना है कि यह मुद्दे ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि आज जिन भी प्रदेशों में चुनाव होने वाला है और जिन भी प्रदेश में भारत में चुनाव होगा उसमें यही 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी राजनीति को घूमना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविक में ऐसा होता है? यदि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य को लेकर देखें तो रोजगार की हालात ऐसी है कि रोजगार की तलाश में लोगों को अपने गृह राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। न सिर्फ रोजगार बल्कि शिक्षा की सुविधा और उसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में की लचरता के कारण और कमी के कारण राज्य के लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाकर इन मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। इसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था में सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि 5-5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से अधिक तक की दूरी में बिहार में बैंक बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को जब बैंकिंग व्यवस्था के साथ अच्छे से जोड़ना है तो उन बैंकिंग सिस्टम को अच्छे करने की बहुत अधिक जरूरी है। साथ साथ में जब राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, तो यह बहुत अधिक जरूरी हो जाता है कि हम कृषि की सुविधा में कुछ मूलचूल परिवर्तन करें और राज्य की आधारभूत परिवर्तन इस कृषि में सुधार के साथ ही आएगी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि बिहार आज भी और इस देश की राजनीति आज भी जातिवादी परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वह टिकट बंटवारा को लेकर को हो या वोट मांगने को हो। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि इस जातिवादी बंधन को तोड़ा जाए और एक नए विकासवादी दृष्टिकोण के साथ राज्य को आगे लेकर के चला जाए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपके विचार में यह 10 महत्वपूर्ण मुद्दे चुनाव के वास्तविक मुद्दे होने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।